हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी रूप से चल रही होगी। और आपको जो डीपीपी मिला था दोस्त, डीपीपी फोर्थ जो मिला था, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने बना लिया होगा और सारे के सारे डीपीपी को आप डेली बाय डेली करते रहे होंगे और डीपीपी ये फोर्थ अच्छे रूप से किए होंगे। और डीपीपी टेलीग्राम पर इस प्रकार से आज आपको मिला था पीडीएफ के रूप में। उसके बाद देख लीजिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है दोस्त। पहला क्वेश्चन क्या है, ये एक कुछ दे दिया है, कहता है कि प्रूफ कीजिए कि इस प्रकार से जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। ये जो है ना ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस आई इक्वल टू क्या है, जीरो है। ठीक है ना, इसको क्या करना है दोस्त, प्रूफ करना। चलिए करते हैं। पहले किसका जरूरत है, ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर कैसे होगा, ए गुना ए होगा। ए कैसे है बता दीजिए, 5 है, सॉरी 6 है, 6 है, 5 है, 7 है, 6 है। फिर इसी को मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ तो हो जाएगा अपने को कितना, 6 5 7 6 स्क्वायर डॉट। इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो अपना सबको क्या लिखेंगे बताइए। इसको यदि लिखेंगे तो अपना हो जाएगा 6 5, वहां पे नहीं लिखेंगे, नीचे लिख देते हैं, कोई डॉट नहीं। देखिए क्या सब लिख सकते हैं इसको। रो बाय चलेंगे कॉलम, 6 के 36 प्लस 7 5 35। ठीक है ना, फिर इसको करेंगे इसके साथ 6 5 30 प्लस 6 5 30। फिर इसको करेंगे इसके साथ 7 के 42 प्लस 7 के 42। फिर इसको करेंगे इसके साथ 7 5 35 प्लस 7 के 36। ठीक है ना, ये हुआ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान निकला दोस्त, देख लीजिए ए स्क्वायर का मान क्या निकलेगा फाइनली। तो फाइनली निकल जाएगा आपको कितना, 71। उसके बाद यहाँ पे जोड़ने के बाद 60 और यहाँ पे जोड़ने के बाद आपको आ जाएगा 84 और यहाँ पे आपको जोड़ने के बाद हो जाएगा दोस्त 6 5 11, मतलब कितना 71। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में कोई प्रकार का तकलीफ आपको दोस्त नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए ठीक है। ये हुआ कि आपको ए स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर आपको हो गया। ये ए स्क्वायर का मान क्या निकालना है, 12a निकालना है ना। चलो 12a भी निकाल लेते हैं। 12a क्योंकि जरूरत है। 12a में एक से गुना कर देंगे, 12 में एक से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बताइए। आपको हो जाएगा यहाँ पे बरछा के 72, कोई डॉट बरछा के 72 हो गया। 12 5 60, ठीक है, 12 7 84, ठीक है। फिर इसको करेंगे 12 के साथ 12 5 बरछा के 72, कोई डॉट बोलोगे नहीं भाई, यहाँ तक कोई डॉट नहीं। अब आई का जरूरत है, आई कितना बाय कितना कर लेंगे, तो 2 बाय 2 ऑर्डर कर लेंगे। आई निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1। ठीक है, इस सब की हमको आवश्यकता है। अब चलते हैं फ्रॉम एलएचएस से। कहां से, एलएचएस से। एलएचएस से चलो दोस्त, एलएचएस से कहां से चलेंगे, तो फ्रॉम एलएचएस से चलते हैं। ठीक है ना, एलएचएस से। एलएचएस से क्या है, एलएचएस में ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस क्या आई। ए स्क्वायर क्या है बताओ भाई, आई ए स्क्वायर है 71 60 84 71। फिर इसके साथ माइनस करोगे दोस्त आप लोग कितना, 12a को, 12a कितना है 72 60 72 60 84 72। ठीक है ना, उसके बाद अपना लोग क्या करेंगे बताओ भाई, प्लस में आई करेंगे, मतलब 0 1 0 1, कोई डॉट बोलोगे नहीं। चलो करते हैं, तीनों को एक साथ भी क्रिया कर सकते हैं। तीनों को एक साथ क्रिया करेंगे, मतलब 71 जो माइनस 72 प्लस कितना 1। ठीक है ना, फिर इसको करेंगे इसके साथ 60 प्लस माइनस 60 प्लस 0। ठीक है ना, फिर करेंगे इसके साथ 84 माइनस 84 प्लस 0। ठीक है ना, फिर इसको करेंगे मतलब कितना 71 प्लस 72 प्लस कितना 1, सॉरी माइनस में 72, माइनस में कितना 72 प्लस 1। ठीक है ना, चलो भाई करो इसको। देखो तो क्या ये 0 हुआ, ये पूरा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, ये पूरा 0, मतलब क्या हो गया बताओ, 0 0 0 0। ठीक है ना, बताइए 0 मैट्रिक्स के बराबर है कि नहीं, तगड़ा 0 लिख दो। यही चीज तो प्रूफ करना था, तगड़ा 0, इसको क्या कीजिए प्रूफ कीजिए, कर दिया।
देखो भाई, प्रूफ करने के लिए जो कह रहा था हमने कर दिया, और उम्मीद आपसे भी है कि आप जरूर किए होंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। ठीक है ना भाई, देख लो, बहुत आसान था अपने आप में, ज्यादा कोई खास भी नहीं था, लेकिन इस टाइप के प्रॉब्लम बोर्ड पूछते जरूर है। ठीक है ना। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था हमारा, कहता है यदि बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तथा ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कहता है बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तथा ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कोटि जो है ना बी के समान है, दिखाइए कि बी डैश ए बी सममित या विषम सममित होगा जब एक क्रमशः सममित या विषम सममित हो जाए। समझाते हैं दोस्त, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए एक बार आप। कह रहा है कि ए जो ए है ना, बी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है दोस्त, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर कहता है कि पुनः वही बात कह रहा है कि बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जो जिस बी जिस ऑर्डर का है ना वही ए ऑर्डर, ए भी ए का भी ऑर्डर होगा, मतलब ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम बात, सेम ऑर्डर का है। फिर कहता है ए पर कंडीशन है, यदि केस ए में ले लेते हैं कि ए इज सिमेट्रिक, ए इज क्या, केस 1 ले लेते हैं दोस्त, ए इज क्या, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए को मान लिया सिमेट्रिक। यदि ए को सिमेट्रिक माने हैं तो इसका मतलब है कि ए क्या रहा होगा, ए डैश के बराबर रहा होगा, दैट इज ए बराबर क्या, ए डैश के बराबर रहा होगा जब सिमेट्रिक माने हैं। तो बोलोगे जी भाई यहां तक कोई डॉट नहीं है, हम कहेंगे जिसको प्रूफ करना है, देख लीजिए प्रूफ क्या करना है कि यदि ए, कह रहा है प्रश्न, यदि ए सिमेट्रिक होता है ना तो फिर बी डैश ए बी, बी डैश ए बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो बी डैश ए बी क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, चलिए हम पहला केस ले लिए कि ए इज सिमेट्रिक, इसीलिए अर्थात ए इक्वल टू ए डैश, कोई डॉट, बोलोगे नहीं यहां तक कोई डॉट नहीं, हम कहेंगे क्या, अब ऐसा कर लो आप, जिसको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, दिखाना है क्या, दिखाना है कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो चलते हैं, इसको दर्शाना है ना, जिसको प्रूफ करना हो उसी के डैश से चलो भाई, उसी के डैश से चलो, इसका डैश निकालो, इसका डैश निकालोगे तो आप क्या निकालोगे भाई, बी डैश ए डैश, उसके बाद क्या करोगे बताओ, बी डैश का क्या हो जाएगा, डैश, वाई डॉट, मल्टीप्लाई के रूप में इस प्रकार से दोस्त निकलता है। ठीक है या नहीं, बोलोगे जी भाई यहां तक कोई डॉट नहीं, कौन सा रोल लगा, रिवर्सल लो, रिवर्सल लो। अब क्या करेंगे बताओ भाई, यहां पे बी डैश ए बी को सिमेट्रिक दर्शाना है, तो अब क्या करेंगे बताओ, आप बी डैश को रहने दो, बी डैश ए डैश किसके बराबर बताओ भाई, ए डैश किसके बराबर, ए डैश आपको पता है, ए डैश किसके, ए के बराबर है, कोई डॉट नहीं। बी डैश का डैश क्या होता है, बी डैश का डैश क्या होता है, बी होता है। एक बार देखो तो इसको थोड़ा देर के लिए एज्यूम करो, इसको थोड़ा देर के लिए एज्यूम करो कि ये हमारा जेड है, एज्यूम कर लो जेड, जेड यदि जेड डैश के बराबर हो जाए, जेड यदि जेड डैश के बराबर हो जाए तो क्या ये सिमेट्रिक होगा जेड, तो कहोगे जी भाई सिमेट्रिक बिल्कुल होगा। इसीलिए देखो तो एक बार, क्या आपका ये जेड है और ये जेड डैश है, क्या ये क्या है, ये भी तो जेड है ना, ये भी तो जेड है, तो क्या जेड जो है ना जेड डैश के बराबर है, बोलोगे जी भाई बराबर है। तो हम कहेंगे, अब हम कहेंगे क्या, अब हम कहेंगे ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इसीलिए बी डैश ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
सेमेटिक्स मैट्रिक्स, यानी कि ए इज सेमेटिक्स मैट्रिक्स, इसीलिए बी डैश ए भी क्या होगा, सेमेटिक्स मैट्रिक्स होगा। कोई डाउट? चलिए पहला केस कंप्लीट हम कर दिया। पहला केस क्या किया है दोस्त, कंप्लीट यहां पे कर दिया, देख लीजिए। अब फिर पुनः कहता है, यहां पे कौन सा लॉ लगाए हैं तो बता देना है, रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ, ठीक है ना। और यहां पे क्या लगाए हैं बताइए, इसको समीकरण एक यदि मान लेते हैं, इसको समीकरण ए, तो हम कहेंगे समीकरण एक से ए बराबर क्या होता है, ए डैश होता है। कोई डॉट? चलो अब मान लेते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या, ए इज एसक्यू समेटिक, ए इज क्या, एसक्यू समेटिक। ए को क्या मान लिए हम, एसक्यू समेटिक मान लिए। जब ए को एसक्यू समेटिक माने हैं, इसका मतलब क्या होगा, ए बराबर माइनस ए डैश। मतलब हम ये कह सकते हैं कि, ये भी कह सकते हैं कि माइनस ए बराबर क्या, ए डैश कह सकते हैं, यानी दोनों बात एक ही है। बोलोगे जी भाई बिल्कुल एक ही है। हम कहेंगे दिखाना क्या है, दिखाना है कि बी डैश ए बी क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक है, एसक्यू सिमेट्रिक है। चलो दिखाते हैं, जिसको दर्शाना होगा ना उसी के डैश से चलो, उसी के डैश से चलो, चलते हैं भाई, चलो चलते हैं। क्या है बताओ, बी डैश ए बी के डैश से यदि चलते हैं तो रिवर्सल लॉ क्या कहता है, बी डैश ए डैश, बी डैश का क्या करो, डैश करो। तो हमें हो जाएगा कितना बताओ, बी डैश ए डैश, ए डैश, बी डैश ए डैश, बी डैश क्या दोस्त, ए डैश, बी डैश ए डैश, ए डैश कुछ पता है अपने को, ए डैश देखो तो कुछ पता है, बी डैश ए डैश और क्या हो गया बी, और ए डैश अपने को कुछ पता है, देखो तो समीकरण एक से देखो तो एक बार, समीकरण एक से, समीकरण एक से ए डैश जो है ना माइनस ए के बराबर है, मतलब ए बी डैश माइनस ए यहां पे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ये माइनस जो यहाँ पे है वो बाहर भी निकल जाएगा, तो अपने को क्या कहेंगे, बी डैश ए बी, कौन चीज में, तो माइनस में। कोई डॉट? बोलोगे जी नहीं, यहां तक कोई डॉट नहीं, हम कहेंगे यहां तक यदि समझ गए तो आगे भी समझ जाइएगा। ये क्या हो गया, माइनस में बी डैश ए डैश, बी डैश ए बी हो गया। अब हम कहेंगे थोड़ा देर के लिए एज्यूम कीजिए, आप थोड़ा देर के लिए एज्यूम कीजिए, यहां पे क्या लगा था दोस्त, रिवर्सल लॉ, यहां पे कहेंगे रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे क्या लगा, इक्वेशन सेकेंड से ए बराबर माइनस ए बराबर ए डैश, ठीक है, ए डैश बराबर माइनस एक पुट किए, ठीक है ना, देख लो। फिर हम कहेंगे, देखिए एक बार इसको थोड़ा देर के लिए ज्यूम कीजिए कि क्या है, जेड है, जेड है, क्या जेड, ये माइनस इधर आ जाएगा कि इसके पास भी आ जाएगा, माइनस बी डैश ए बी का क्या डैश हो जाएगा या नहीं, बोलोगे जी भाई बिल्कुल, ये माइनस बाहर भी आ सकता है, यहां से माइनस क्या करो, हटा दो। तो देखो तो एक बार, z जो है माइनस जेड डैश के बराबर है, क्या माइनस जेड डैश के बराबर है, इसलिए तो हम कह देंगे क्या, इसलिए हम लिखेंगे लास्ट में, इसलिए हम लिखेंगे क्या बताओ भाई, लिखेंगे ए इज सिमेट्रिक, एज एस्क्यू सिमेट्रिक, इसीलिए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसीलिए क्या बी डैश ए बी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, देख लो भाई,
दोनों क्या किया, हम अलग अलग केस से प्रूफ कर दिए, ठीक है ना। दो केस में लेकर के हम सबको क्या किए दोस्त, प्रूफ कर दिए। मच्छर मच्छर मच्छर। ठीक है, देख लो भाई क्या दिक्कत आ रहा है। कहीं मच्छर सब लगता है, बैठा हो। ठीक है भाई, हम नेक्स्ट करते हैं। आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से। उसके बाद कहता है कि साबित कीजिए, नहीं साबित करना इसको भी कहता है। ए और बी दिया हुआ है तो दर्शाइए कि ए प्लस बी जो है ना, इसका जो डैश है ए डैश बी डैश के बराबर है। चलिए हम निकाल लेते हैं, ए प्लस बी पहले निकाल लेते हैं। पहला को हल करते हैं, पहला को हल करते हैं। ए प्लस बी एलएचएस से चलते। ए प्लस बी क्या हो जाएगा बताओ तो भाई, 5 - 1 6 7, बीच में क्या है दोस्त, प्लस है तो प्लस दे दो। बी क्या है बताओ भाई, बोलोगे बी जो है ना आपको हो जाता है 1 2 3 4। ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी है। चलो निकालते, ए प्लस बी हो जाएगा आपको 6 1 9 10। कोई डॉट बोलोगे नहीं, हम कहेंगे इसका डैश निकालो। ए प्लस बी का क्या निकालो दोस्त, डैश निकालो। डैश जैसे निकालोगे तो 6 9 1 10। कोई डॉट बोलोगे नहीं। अब हम कहेंगे क्या, अब आपका कहना ये एलएचएस है, ये क्या है दोस्त, एलएचएस है, एलएचएस। कोई डॉट। अब कहेंगे आरएचएस में क्या है भाई, आरएचएस में तो बोलता है कि ए डैश प्लस बी डैश है, तो हम कहेंगे ए डैश और बी डैश निकाल लो। चलो निकालते हैं। ए डैश क्या है बताओ भाई, ए डैश हो जाएगा आपको, इसको लिखेंगे तो 5 6 - 1 7। कोई डॉट, बीच में क्या है दोस्त, प्लस है। बी डैश क्या हो जाएगा, 2 3 1 4। कोई डॉट नहीं, ठीक है। चलो चलते हैं, देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा अपने को यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हो गया लगता है यहाँ पर। ठीक है वो भी, और ये भी ठीक है। गलती कहाँ पे कर रहे हैं फिर, ए डैश बी डैश, ए प्लस बी देखो 6 हो गया, इसको करेंगे तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। फिर इसको करेंगे तो 9 हो जाता है, ठीक है। इसको करेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा। कोई डैश 11, 7 4 कितना दोस्त, 11 11। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त, 11, ठीक है। ए डैश अपने को आ जाएगा, ए डैश, ए डैश अपने को आ गया कितना, 5 6 - 1 7, ठीक है। बी डैश क्या हो गया बताओ, 2 3 1 4, ठीक है। इसको यदि करते हैं तो ये अपने को आ जाता है कितना, 0 आ जाता है, और यहां पर कुछ और भी आ जाता है, 1 आ जाता है। चलो 0 7 4 11, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। देखो भाई ए प्लस बी करते हैं सबसे पहले। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
ए प्लस बी यहाँ पे 7 होना चाहिए भाई, चलिए यहाँ पे 6 लिख, यहाँ पे 7 होगा, 7 होगा, इसलिए यहाँ पर भी 7 होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो भाई, इसको कर लिए हम इसके साथ, उसके बाद इसको कर लिए इसके साथ, 7 कर लिए, उसके बाद हम इसको किए होंगे तो 1 आया है, उसके बाद 9 आया, उसके बाद 11 आया, फिर ए प्लस बी का डैश निकाले तो कितना आ गया, 7 आ गया, उसके बाद अपने को 9 आ जाएगा, उसके बाद 1 है, 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या निकाल रहे हैं, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश क्या हो जाएगा बताइए, ए डैश हो जाएगा 5 -1, उसके बाद 6, उसके बाद 7, ठीक है। बी डैश क्या हो जाएगा बताइए, बी डैश अपने को हो गया 2 3 1 4, ठीक है। फिर ये 7 हो गया, फिर ये 9 हो गया, अच्छा यहाँ पे 2 मान के चले है ना, चलिए यहाँ पे 2 मानेंगे ना, यहाँ पे 2 चलिए मानते हैं, तो इधर भी कहीं ना कहीं 2, यहाँ पे 2, चलिए अब हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्त LHS, ये आपको क्या है RHS है, क्या LHS इक्वल टू RHS आ गया, क्या जी आ गया, बिल्कुल, ठीक है ना, मतलब पहला प्रूफ हो गया, ठीक है ना, पहला क्या हो गया दोस्त, प्रूफ हो गया, पहला अपने को प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा क्या है दोस्त, देखिए दूसरा भी है आपको कि 3, दूसरा कर देते हैं आपको, यहाँ पे इतना स्लो चलता है ना, देखो भाई कहता है कि 3b का क्या निकालो, डैश निकालो, तो 3b का डैश क्या हो जाएगा, 3 से 3b पहले निकालो, 3b निकालोगे तो हो जाएगा आपको कितना, 3 के साथ गुना करोगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, उसके बाद 3 3 9, 3 चौके 12, कोई डॉट जी नहीं, उसका डैश निकालना है, मतलब 3b का निकाल लो डैश, 3b का डैश निकालोगे तो ये हो जाएगा आपको कितना, 6 9 6 12, कोई डॉट बोलोगे नहीं। अब कहता है कि पहले बी डैश निकाल लो, फिर क्या कहता है बी डैश पहले निकाल लो, बी 2 2 3 4, बी डैश बी निकालो पहले, बी क्या है 2 2 3 4, ये चीज है, इसका डैश निकालो, बी डैश निकाल लो, कितना हो जाएगा ये 2 3 2 4, कोई डॉट, फिर कहता है कि इसमें 3 से गुना करो भाई, क्या कहता है 3 से गुना करो, तो मतलब 3b हो जाएगा अपने को, 3b हो जाएगा कितना 6 9 6 9 6 12, कोई डॉट, देखो तो आ गया आंसर, ये हुआ आपको क्या RHS है, ये RHS है, ये क्या था दोस्त आपको, ये आपको था LHS था, ये कितना था दोस्त LHS था, हम कहेंगे LHS इक्वल टू कितना RHS कंप्लीट, ठीक है ना, कोई डॉट बोलोगे नहीं, कोई डॉट यहां तक नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, कहता है a इक्वल टू इतना, तो दिखाइए कि चलिए a दिया हुआ नहीं, चलो x चलते हैं, a इक्वल टू दिया हुआ है कितना 4 1 5 8, फिर कहता है कि दर्शाइए a प्लस a डैश सम्मित है, तो चलो a डैश पहले निकाल लेते हैं, a डैश कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 5 1 8 1 8, कोई डॉट जी नहीं। अब हम कहेंगे क्या, अब निकाल लो a प्लस a डैश, क्या निकाल लो दोस्त, a प्लस a डैश निकालो, a प्लस a डैश, a प्लस a डैश क्या हो जाएगा, a बोलो तो कितना है 4 है 1 है 5 है 8 है, कोई डॉट, बीच में क्या लिखोगे दोस्त प्लस लिखोगे, इसको जोड़ना है a डैश को 4 5 1 8, कोई डॉट बोलोगे नहीं, जोड़िए तो कितना आता है आपको, आपको जोड़ने के बाद दोस्त आ जाएगा ये कितना 8 6 6, उसके बाद कितना हो जाएगा दोस्त बताइए 8 8 16, कोई डॉट बोलोगे नहीं। अब मेरा क्या कहना है कि आपको तो ये a प्लस a डैश निकाल लिया, आप क्या निकाल लिए दोस्त a प्लस a डैश निकाल लिए। आप देखिए a प्लस a डैश को यदि सम्मित दिखाना है, क्या दिखाना दोस्त
ए प्लस ए डैश को सममित दिखाना है, इसका मतलब है इसका डैश निकाल लो। इसका डैश यदि क्या हो जाए, ए प्लस ए डैश के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो गया, सममित साबित हो जाएगा। चलिए यही चीज करेंगे। ए प्लस ए डैश जो आया है ना आपको, ये क्या आया दोस्त, ये क्या है, ए प्लस ए डैश है। इसका डैश निकालो। इसका डैश निकालने के बाद यदि इसके इक्वल हो गया, इसका डैश निकालते हैं कितना हो जाएगा, इसका डैश यदि निकालोगे तो होगा 8 6 6 16। क्या देखो तो एक बार आया क्या, ए प्लस ए डैश का डैश निकालें तो क्या आ गया, ए प्लस ए डैश आ गया, ए प्लस ए डैश आ गया। मतलब हम कह देंगे क्या, बताओ आपको होगी भाई ए प्लस ए डैश इज क्या हो गया बताइए, समेटिक्स मैट्रिक्स। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए प्लस ए डैश समेटिक है, इसको समेटिक दर्शाने के लिए क्या निकालिए, डैश निकालिए। यदि ए प्लस ए डैश के बराबर हो गया तो क्या हो गया, ये समेटिक हो गया। वैसे आपको देख के लगेगा कि ये समेटिक है, लेकिन इसको सिद्ध करना था तो हम सिद्ध कर दिए। यहाँ पे देखिए ए प्लस ए डैश का डैश निकाल दीजिए, यदि वो ए प्लस ए डैश के बराबर हो गया तो समेटिक हो गया। कोई डाउट बोलोगे नहीं। नेक्स्ट चले क्या, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है लास्ट और नेक्स्ट सवाल यही है। कहता है कि y इक्वल टू साइन x इंटू कोस एक्स देन डिवाइडेड dx। चलिए निकालते हैं। y इक्वल टू दिया हुआ है दोस्त, टू साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ डिवाइडेड क्या कर रहे हैं दोस्त, dx लगा रहे हैं। कितना हो जाएगा बताइए, डिवाइडेड dx इक्वल टू कांस्टेंट को बाहर करेंगे, डी बटे dx साइन x इंटू क्या हो जाएगा, कोस x। दो फंक्शन गुणा के रूप में हो तो u इंटू भी लगाते हैं, इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे क्या, v। तो हम लिखेंगे dy बटे dx इक्वल टू 2 इंटू, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकेंड को डिफरेंस, फर्स्ट को छोड़ेंगे मतलब साइन x को छोड़ेंगे, सेकेंड को डिफरेंशिएट, कोस x को क्या कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए। बीच में प्लस देंगे, फिर सेकेंड को छोड़ेंगे, कोस x को छोड़ दिए, डी बटे क्या, dx साइन x, ठीक है ना। देख लीजिए अब क्या करेंगे बताइए, 2 मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा, फिर ये साइन x अपनी जगह पर, कोस x का क्या होता है, माइनस साइन x डिफरेंशिएशन, बीच में क्या प्लस, कोस x अपनी जगह पर, साइन x का क्या होता है, कोस x, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, 2 मल्टीप्लाई के रूप में हो गया, साइन इंटू क्या, माइनस साइन, तो माइनस साइन स्क्वायर x, बीच में प्लस कोस इंटू कोस स्क्वायर x। अब चलिए देखते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस 2x, और ये क्या हो गया फाइनली आंसर, 2 कोस 2x, ठीक है ना। मतलब यही हुआ डी वाई बटे क्या दोस्त, dx, ठीक है ना। देख लीजिए यही हुआ अपना क्या आंसर, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट डीपीपी के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।